जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे दोस्तों आपको गर्मी भर भर के मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो हम लोग को ठंडा ठंडा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे कीजिए तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आपके हाथ पे मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आपको गर्म हवा महसूस होगा। तो आखिर इतना ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है हमारी पृथ्वी पे? इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है दोस्तों कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गर्मी होने का पीछे का रीज़न क्या है? और दोस्तों क्या ऐसा टाइम आने वाला है कि इतना ज़्यादा गर्मी होगा कि घर में हम लोग 5-5 6-6 AC लगा लेंगे लेकिन हम लोग को दोस्तों ठंड महसूस नहीं होगा? दोस्तों बहुत खराब दिन आने वाला है। क्या ऐसा होने वाला है? सब कुछ वीडियो पे बताऊंगा दोस्तों कि इतना गर्मी क्यों हो रहा है और दोस्तों इस गर्मी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। आखिर प्रकृति के साथ हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा गर्मी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाता था तो 40 डिग्री 30 डिग्री इस तरीके से टेम्परेचर रहता था, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि आप बड़े बड़े शहर में चले जाइए दोस्तों आपको 48 डिग्री तक टेम्परेचर दिखेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आप कहीं पे जाएंगे और 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो दोस्तों आपके अंदर का जो खून है ना वो उबलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। तो सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा भयानक टाइम आने वाला है। तो चलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे ये हम लोगों को जो है वो ठंडा रखने में मदद करेगा। और दोस्तों हम लोग इतना ज़्यादा गर्मी क्यों आ रहा है, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, ताकि अगर आप उसके प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे तो सोल्यूशन भी आप खुद ही ढूंढ लेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए कि एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक वातावरण। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण। एक वातावरण में हम लोग रहते हैं जिसमें दोस्तों बहुत सारे पेड़ पौधे, दोस्तों बहुत सारे पेड़ पौधे और पेड़ पौधे के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया समझिए कि दोस्तों यदि अभी हम लोग कोई वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस्ड क्या है, पेड़ पौधे जानवर इंसान सभी बैलेंस्ड है। ऐसा बैलेंस कहने का क्यों मतलब है? क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो यदि हम लोगों ने कोई ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे से। तो दोस्तों पेड़ पौधे से हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वापस लेते हैं, फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरीके से पूरा प्रक्रम चलता है, वातावरण चलता है। लेकिन यदि आप सोचिए दोस्तों कि कहीं पे ऐसा हो गया कि दोस्तों आप सभी को ऑक्सीजन ना मिले, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिले, यानी मान लीजिए कि एक रूम में मैं अभी अपने रूम में, जो रूम में मैं खड़ा हूं दोस्तों, इस रूम में मैं आप सभी को लगभग 50 आदमी को खड़ा कर दूं और रूम का दरवाजा बंद कर दूं, तो 50 आदमी यदि हमारे रूम में खड़े हो जाएंगे तो सभी लोग क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि रूम में ऑक्सीजन की मात्रा तो है ही नहीं ज़्यादा, सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेते हैं, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, पूरा रूम में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है। दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा नमी महसूस होने लगती है, बदन से पसीना आने लगता है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं कि जल्दी जल्दी से रूम का दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, ऐसे बोलने लगते हैं। क्योंकि कहीं भी मीटिंग हॉल में आप जाते हैं, शादी में जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे आपको सफोकेशन महसूस होने लगता है, वहाँ पे दोस्तों आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो यही रीजन है क्योंकि सभी लोग एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा गर्मी होने का रीजन क्या है। आप ये बोलोगे कि भाई सब तो अपने अपने घर में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सब तो अपने घर में छोड़ रहे हैं, पहले भी तो कार्बन डाइऑक्साइड सब छोड़ते थे, तो उस टाइम इतना गर्मी क्यों नहीं होता था, अभी इतना गर्मी क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अभी क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों हमारे घर में एक पेड़ है, तो जिस पेड़ में क्या होता है कि वो अगर ऑक्सीजन रिलीज करता है दोस्तों, तो ये लगभग 36 लोगों को ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो यानी कि मेरे घर पे दे दिया, मेरे अगल बगल वाले लोग को दे दिया, और भी बहुत सारा पेड़ है जिसमें देता है। लेकिन दोस्तों यदि आप कोई शहर में चले जाते हैं, शहर में, तो दोस्तों शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, शहर से दूर में भी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो दोस्तों इस फैक्ट्री के होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी पेड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब पेड़ नहीं रहता तो दोस्तों फैक्ट्री से तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है ना। तो दोस्तों हीट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यानी हीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फैक्ट्री की मदद से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और पेड़ पौधे भी नहीं होते। तो पेड़ पौधे जब नहीं होते तो नहीं होने की वजह से दोस्तों आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन। और जब दोस्तों आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा जो है वो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ी तो दोस्तों सभी लोग को क्या होता है, सफोकेशन महसूस होने लगता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है। तो दोस्तों इसके अगल बगल, यानी कि ये बहुत बड़ा शहर है, इसमें मान लीजिए दोस्तों 1 लाख की आबादी है, ठीक है, 1 लाख की आबादी है इसमें।
और 1 लाख की आबादी होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दोस्तों पेड़ कितना है, मात्र इसमें पेड़ 100 है, तो 100 पेड़ है दोस्तों, तो ये कितने लोगों को देगा, लगभग 3600 लोगों को ये जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देगा। तो है तो 1 लाख, तो 1 लाख है, तो आखिर इस चीज़ को नेचर प्रकृति मैनेज कैसे करेगा, तो मैनेज तो आप ही को करना पड़ेगा ना, इसको झेलना तो आप ही को पड़ेगा। तो इस वजह से पूरा ये जो अगल बगल का एरिया है जहाँ पे दोस्तों क्या है कि बहुत सारा घर है, बहुत सारा घर है, तो इस एरिया में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और CO2 की मात्रा इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये सभी लोग जो है वो CO2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन तो देने वाला यही 10 पेड़ है ना, तो CO2 जब ये रिलीज करते तो इस एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको हीट नज़र आता है। और दोस्तों इस वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक चला जाता है। यहीं आप दोस्तों छोटे गाँव में चले जाइए, दोस्तों आप कहीं पे विलेज में चले जाइए, तो विलेज में आपको इतना गर्मी कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे हमेशा होते हैं, और पेड़ पौधे की वजह से दोस्तों आपको इस एरिया पे CO2 की कमी नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 ज़्यादा होगा तो ये 100 के ऑक्सीजन बना देगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है कि आपके एरिया पे इतना ज़्यादा जो है वो गर्मी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इन सब चीज़ से बचना है दोस्तों, तो यदि आप शहर से बिलोंग करते तो जाइए एक पौधा लेकर के आइए और पौधे को लगा दीजिए कहाँ, अपने बालकनी में। दोस्तों पौधे का क्या फायदा है, यदि आप पौधा को लगा देते हैं तो दोस्तों वो कम मात्रा में ऑक्सीजन देता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि दोस्तों वो आपके CO2 को सोख लेता है। यानी दोस्तों आपने जो छोड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों वो आपके CO2 को सोख लेता है। दोस्तों ये बड़ी बात है। और दोस्तों इस वायरमेंट में, इस वातावरण में दोस्तों क्या होता है कि CO2 की वो जो है वो ये करने लगता है, मैनेज करने लगता है। तो दोस्तों जाइए सबसे पहले तो एक जो है इस तरीके को पौधा खरीद के लाइए, अपने घर के बालकनी पे लगाइए। यदि आप शहर से बिलोंग करते छत पे लगाइए, अगल बगल आपका पार्क है तो उस पे लगाइए दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ को लगा करके हम लोग अपने वातावरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया तो तैयार रहिए, आने वाले टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आपके शरीर के खून को वो खोला के रख देगा। दोस्तों ये प्रोसेस होता है कि आपके घर के अगल बगल, आपके घर के आसपास इतना ज़्यादा गर्मी रहता है और आप लोग इसको समझ नहीं सकते। दोस्तों इस चीज़ को अभी से कीजिए तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे, आपके परिवार वाले सही से रह पाएंगे और दोस्तों उसको कोई भी तरह का बीमारी और दिक्कत वगैरह नहीं होगा। दोस्तों यदि हम लोग CO2 ऑक्सीजन की जगह CO2 हवा में मिल के आ रहा है, हम लोग के पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो सोचिए हम लोग का अंदर कितना ज़्यादा खराबी होगा और दोस्तों हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे बीमार पड़ सकते हैं। तो यही सब कारण है दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और बड़े बड़े शहरों में दोस्तों लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी कैसे कमजोर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यदि आप कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन लगा के देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ऑक्सीजन ही ना मिले तो आप तो मर जाएंगे ना। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा दोस्तों, ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधे से मिलेगा। यदि पेड़ पौधा आप नहीं लगाते दोस्तों तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ जरूर होगा। तो उम्मीद करते जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो भी दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन चीज़ बताता रहता हूँ और सही से समझाता हूँ दोस्तों, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों हाँ आप लोग को ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।